हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम स्वर अभ्यास की बुक में वर्क देखेंगे कि आज हमें इस वाली बुक में क्या करना है। ठीक है, तो आप भी निकालो अपनी अब स्वर अभ्यास की बुक। ये है आपका 6 पेज नंबर। कौन सा पेज नंबर है? 6 पेज नंबर। तो आप भी पेज नंबर 6 निकाल लीजिए, क्योंकि फिर हम उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पेज पर क्या है। तब सबसे पहले हम इस वाले पेज पर समझ लेते हैं हमें करना क्या है। ये जो आप देख रहे हो ये पिक्चर्स बनी हुई है, उनकी ये नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। हम इन वर्ड्स को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद हम इसे बोल बोल कर फिर नीचे लिखेंगे। तो आप इसको कर सकते हो। और जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कि जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं डॉट से बनाए गए हैं, तो हम इस पर क्या करेंगे, हम इस पर ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने के बाद इस वर्ड को कंप्लीट करेंगे। फिर ये जो नीचे ब्लॉक्स बने हुए हैं, इन ब्लॉक्स पर हम अपर लाइन करेंगे। अपर लाइन करने के बाद फिर हम इन्हीं वर्ड्स को अगेन राइट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम इसको रीड कर लेते हैं कि ये लिखा क्या है। अखबार, अनार, गमला, टमाटर। तो ये हो गए हमारे वर्ड्स। अब हम इनको बोल बोल कर यहाँ पर ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने के बाद फिर हम नीचे लिखेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, हम इसको इस तरह से कर बोल बोल कर लिखेंगे। क्या बना? अखबार। अब आप देख सकते हो जो ये लिखा हुआ है ये कितना क्लियर दिख रहा है ना। लेकिन जब आप अपनी नोटबुक पर लिखते हो ना, तो आप साफ नहीं लिखते हैं। तो आप जब भी अपनी नोटबुक पर काम किया करो तो राइटिंग एकदम आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपका हर एक लेटर प्रॉपर तरीके से बना होना चाहिए। कैसे बना होना चाहिए? प्रॉपर तरीके से बना होना चाहिए। अभी क्या लिखा हुआ है? अनार। अभी क्या है, इसको पढ़ते हैं गमला। अब इसको पढ़ लेते हैं। टमाटर। अब हमने ये ट्रेस करके वर्ड्स तो लिख लिए हैं। अब हम इनके नीचे अपर लाइन करके वर्ड्स लिखेंगे। अब उसमें किस तरह मेरे लेटर्स बने होंगे आप देखना उसे। ठीक है, क्योंकि आप जो वर्क करके नोटबुक भेजते हैं ना, उसमें राइटिंग आपकी सुंदर नहीं होती है, साफ नहीं बने हुए होते हैं लेटर। कुछ लेटर्स तो आपके प्रॉपर बने हुए होते हैं, बट कुछ लेटर जो होते हैं आपके वो अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। तो देखो ये कैसा बना है। अखबार। अब आप देख सकते हो, देखो ये कैसे बनाया है, मैंने बनाया है ना, क्लियर नज़र आ रहा है। और ये खा देखो, ये देखो, और ये
हर एक लेटर आपको क्लियर नज़र आ रहा है ना, इसी तरह से आपके भी जो लेटर्स होते हैं वो क्लियर नज़र नहीं आते हैं। कुछ लेटर्स तो आपके सुंदर होते हैं, बट कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तरीके से नहीं बने होते हैं। तो आप भी उन्हीं लेटर्स को इम्प्रूव करें, ठीक है। वैसे तो आपकी राइटिंग सुंदर है, आप सुंदर सुंदर लिखते हो। तो ये क्या लिखा था, अखबार। अब हम इसको फिर से लिखते हैं, इसको बोल बोल कर, अनार। अब इसमें भी देखो ना किस तरीके से बनाया है, र किस तरीके से बनाया है, लग रहा है ना अच्छा। अब इसको देखते हैं, इसको ये क्या बना है, ग। और ग किस तरीके से मैंने बनाया है आपने नोटिस किया, ग। अब ये माँ देखो, म ला, ग म ला। अब इसको लिखते हैं, ट मा ट र, टमाटर। अब ये भी हमने लिख लिए वर्ड। अब ये इस तरह से क्यों लिखी है मैंने, ये आपको मैंने लिखकर इसलिए बताया है, इसलिए दिखाया है, जिससे कि आपके जो लेटर्स होते हैं आप जो गलत बनाते हैं उन्हें इम्प्रूव करें। क्या करें, इम्प्रूव करें। तो देखिए, माँ किस तरह से बनाई, ट किस तरह से बनाए, र किस तरह से बनाए, ठीक है। जो भी लेटर्स होते हैं आप प्रॉपर तरीके से बनाएं। अब इन्हीं को बोल बोल कर आपको ये फुल पेज पर यहाँ पर अपर लाइन करके करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पेज नंबर 6। अब इसमें क्या था, इसमें आ की मात्रा के शब्द थे। अब हम आ की मात्रा का वाक्य को लिखेंगे, ठीक है। तो ये है हमारी आ की मात्रा का वाक्य। तो क्या लिखा है इसमें, ये है, अब पढ़ लेते इसको, राम, राम, आजा, आजा, लाल, लाल, टमाटर, टमाटर, खाजा, खाजा, राम, आजा, लाल, टमाटर, खाजा। तो ये हो गया आ की मात्रा का वाक्य। क्या ये सेंटेंस है। तो अब हम इसको ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने के बाद इसको फिर एक बार और फिर से हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। चलिए पहले इसको ट्रेस कर लेते हैं, बोल बोल कर फिर इसको लिखते हैं। क्या लिखा है ये, क्या लिखा, राम, जा, आजा, लाल, टमाटर, खाजा, राम, आजा, लाल, टमाटर, खाजा। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब आप देख सकते हैं जो ये नीचे ब्लैंक ब्लॉक जो है ना, ये आप देख सकते हो। अब मैंने अपर लाइन कर दी, इसी तरीके से आप अपर लाइन करेंगे, फिर इसको फुल पेज पर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको ये कंप्लीट करना है, लेकिन आपके हर एक लेटर प्रॉपर तरीके से बने होने चाहिए, ओके। तो चलिए अब 8 पेज नंबर निकाल लीजिए। 8 पेज नंबर समझ लेते हैं कि उसमें आपको क्या करना है। ये है आपका पेज नंबर 8। कौन सा पेज नंबर है ये, 8 पेज नंबर।
तो इसमें समझ लेते हैं क्या करना है आपको। आप देख सकती हो इसमें किसी भी वर्ड में क्या नहीं लगा है, मात्रा नहीं लगी है, तो ये है बिना मात्रा वाले वाक्य। ठीक है, तो क्या लिखा है अब हम इनको पढ़ लेते हैं। रजत रजत उठ उठ, रजत उठ रजत उठ, घर घर चल चल घर चल, मतलब रजत उठ घर चल। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकती हो, है ना, जो यहाँ वाक्य लिखा हुआ है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो इसमें भी नज़र आ रहा है। ये जो टू फ्रेंड्स हैं, वो एक फ्रेंड अपने दूसरे वाले फ्रेंड से कह रहा है, इसका नाम है रजत, रजत उठ और घर चल, मतलब इससे डायरेक्टली बोल दिया रजत उठ घर चल। इसने अपने हैंड को भी आगे किया है ना, उसे उठाने के लिए उसने अपना हैंड दे दिया साथ चलने के लिए। तो चलिए अब हम इस सेंटेंस को लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है और देखिए आप ना पहले अपर लाइन करेंगे, अपर लाइन करने के बाद लिखेंगे। अब देखो, अब आसानी से आप ले सकते हो, लेकिन एक चीज़ और, रजत हुट, इसके बाद ये सेंटेंस माना फिनिश हो चुका है, तो इसके बाद क्या लगा है ना, ये फुल स्टॉप लगा है ना, तो आपको भी फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, रजत उठ। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा दिया। अब सेकंड क्या है, घर चल। अब ये भी हो गया। अब हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लेंगे। ये लाइन थोड़ा आगे आ गई है तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, और जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं ना, तो हमारी जो अपर लाइन जो होता है, वर्ड हमारे जो ये वर्ड है ना, जो उसके ऊपर जो अपर लाइन है उससे थोड़ा दूर होना चाहिए फुल स्टॉप। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसके पीछे लगा दोगे, इसे चिपका कर लगाओगे, तो क्या हो जाएगा, फिर वो फुल स्टॉप नहीं लगेगा, वो ऐसे लगेगा आपने ला के पीछे आ की मात्रा लगा दी है, तो वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर वो गलत हो जाएगा। फिर ये घर चल वाला सेंटेंस नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, घर चला, जो गलत हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसी तरह से अब आपको यहाँ पर देख के लिखना है इसको। ठीक है, और लिखने के बाद उसे रीड करना है। तो चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट अभी क्या लिखा है, गलत मत पढ़, गलत मत पढ़, समझ कर समझ कर पढ़, समझ कर पढ़। तो इसका मतलब ये जो मदर है वो अपने बेटे से क्या कह रही हैं, वो ये कह रही हैं गलत मत पढ़, मतलब ये जो इनका सन है वो गलत पढ़ रहा था, तो वो ये कह रही हैं गलत मत पढ़, समझ कर पढ़, मतलब उसमें जो लिखा है उसको समझ कर पढ़। ठीक है, अब समझ कर पढ़ मतलब उसको, जैसे कि अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमें अक्षर, ये जो अक्षर है हमें इन्हें पहचानना पड़ेगा ना, ये जो लेटर है इनको पहचानना पड़ेगा ना, इसी तरह से। ठीक है, तभी तो अगर वो पहचानेगा ये रा है, ये जा है, ये ता है, तभी तो समझ कर पढ़ पाएगा, तभी तो रीडिंग कर पाएगा ना। इसलिए कहा जा रहा है गलत मत पढ़, समझ कर पढ़। अब हम इसको लिख लेते हैं। पहले अपर लाइन करेंगे, देखिए, है ना, इसी तरह से। अभी गलत हुआ, हम किस तरह से इसको ऐसे इस तरह से बनाते हैं, ग ल त म त प ड़। अब ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट, फुल स्टॉप लगा दिया। स
समझ कर समझ कर, पढ़ समझ कर पढ़। ये हो गया फुल स्टॉप। अब इसी तरह से आपको रीडिंग करते हुए यहाँ भी लिखना है, ठीक है। अब चलो नीचे समझ लेते हैं यहाँ पे कि हमें क्या करना है। क्या लिखा है? दोनों वर्णों पर आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाएं। मतलब दोनों वर्णों मतलब एक ये वाला वर्ड और एक ये वाला वर्ड, तो ये हो गए हमारे 2 वर्ड, ठीक है। ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है ना। तो हम दोनों पे क्या लगानी है? हमें आ की मात्रा लगानी है। क्या लगानी है? आ की मात्रा। इसी तरह से तो लगती है। तो अभी क्या है? मल है, तो हमें आ की मात्रा अगर अब माँ पे भी लगाएंगे, ला पे भी लगाएंगे, तो क्या बनता है देखते हैं। ये माँ बना लिया हमने, अब ये क्या है? ल। तो थोड़ा अब दूर करके ल भी बना लेते हैं, ल बना लिया। अब माँ पे भी आ की मात्रा लगानी है हमें और ला पे भी आ की मात्रा लगानी है। अब बना क्या? माला, माला। तो ये हो गया हमारा शब्द क्या हो गया? कंप्लीट हो गया शब्द। अब ये क्या है? भल। अब इसमें भी लगा लेते हैं, भा इसमें लगा लिया। अब पीछे वाले ल में भी लगा लेते हैं, ला। तो ये क्या बना? भाला, भाला। क्योंकि मैंने भी आपको क्या बताया था? दोनों वर्णों पर लगानी है, तो इस पर भी लगा ली और इस पर भी लगा ली, तो क्या बन गया ये? भल से भल। अब भल से क्या हो गया? भाला, भाला। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है? जल, जल। अब इसको बनाते हैं नया, क्या होता है? इस पे लगा ली है ना। अब सेकंड वाले पे भी लगाते हैं, इस पे भी लगा ली। क्या बना? जाला, जाला। अब क्या है? बज, बज। अब इसको बनाते हैं, ब पीछे हमने लगा ली आ की मात्रा, बा। अब इस पर भी लगा ली आ की मात्रा, तो क्या बना? बा जा, बाजा। इसी तरह से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। दोनों वर्डों पर आ की मात्रा लगाकर ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अब आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी ना। इसी तरह से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 8 कंप्लीट। तो आपको आज होमवर्क में क्या करना है? 6, 7 एंड 8 पेज नंबर पे वर्क करना है। लेकिन ये वाला वर्क जो है ये सिर्फ आपको बुक में ही करना है। क्या करना है? बुक में ही करना है, नोटबुक पर नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए अब आप वर्क करिए, ठीक है। बाय बाय।